कर्म, छल कपट, चोरी, हिंसा, स्वत्वापहरण, व्यभिचार आदि नाना प्रकार की दुर्वासनाओं से एकत्रित धन है, तो उससे जो आप मंदिर बनवाएंगे, उससे आप जो साधु सेवा करेंगे, उससे अब पाप बढ़ेगा। साधु भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे तुम्हारा धन खा के। समाज में सेवा नहीं बनेगी, समाज को जलन पैदा होगी तुम्हारे धन से, वो दुर्गति का ही कारण बनेगा। झूठ, कपट, छल, चोरी और हिंसा, इससे संत सेवा हो ही नहीं सकती, इससे भगवत सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेवा में मुख्यतम होता है भाव, और बुरी कमाई कभी अच्छे भाव नहीं आने देगी। जब भाव अच्छा नहीं है, कमाई बुरी है, तो परिणाम बुरा ही होगा। बुरे का फल अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आज तक किया और फिर अब नहीं करूंगा, तो दूसरा सिद्धांत लागू हो गया। समझिए, करता जा रहा है और सोचता जा रहा है कि भगवत सेवा, संत सेवा या समाज सेवा, तो मेरा पाप, छल कपट से कमाया हुआ धन पवित्र नहीं, उसकी दुर्गति होगी। यदि आज तक किया, अब नहीं करूंगा, और फिर वो सारा धन ठाकुर जी की संत सेवा में, भगवत सेवा में, समाज सेवा में लगाकर, तो आप निर्विकार होकर भगवान की शरणागति को प्राप्त होकर भगवान को प्राप्त। लेकिन आप पाप कर्म करते हुए धन को पवित्र करने की भावना से संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, तो आपकी दुर्गति नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो बीज पाप है, तो उसका जो पेड़ है, उसका जो फल है, वो दुर्गति है। तक लड़ते लड़ते थक जाता है, निराश हो जाता है। ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। चला भी मत डरना, सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है, और तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है, और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, और समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं, तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा, सूर्य उदय होने वाला है, तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत हो। अगर हो रहे हो तो भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, विवेक इतना तीव्र होता है भजन करने में, 2 मिनट में हर विषय को काट देता है। ये कितने मिनट, फिर वही, ये खा लो, कितने मिनट, फिर वही, इनसे मिल लो, कितने मिनट, फिर वही। विवेक कहीं जुड़ने नहीं देता, और जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ की लक्षण है, ये लक्षण है। इनको ये मत सोचो कि कहीं निराशा में इधर उधर मत भटक जाना, निराश हो जाना, खिन्न हो जाना, अंदर से एक अशांति सी है, पर भजन चल रहा है, चुप रहो, बिल्कुल सामने उदय होने वाला है कृपा सूर्य। हमारी जन्म जन्म की अमावस्या की रात्रि हटने वाली है। धैर्य पूर्वक लगे रहो, लगे रहो।